आप सभी को मेरा सादर नमस्ते। देववाणी संस्कृतम यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। देववाणी संस्कृतम यूट्यूब चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इसका अधिक से अधिक प्रचार प्रसार कीजिए। चलिए, आज हम महात्मा आनंद स्वामी जी की कथा दो रास्ते का भाग 12 आपके समक्ष प्रस्तुत करेंगे। कथा आरंभ करने से पहले हम उस परम पिता परमेश्वर, उस परमात्मा का स्मरण करते हैं और उनसे प्रार्थना करते हैं कि वह हमें शक्ति प्रदान करे और हम हमेशा सही रास्ते की ओर आगे बढ़ते रहें। चलिए, इसी के साथ हम अपनी कथा का आरंभ करते हैं। जैसा कि भाग 11 में आपको बताया गया था कि कस्तूरी हिरण होता है, उसमें उसकी नाभि से सुगंध आती है, परंतु वह उसे क्या करता है, चारों तरफ बाहर ढूंढता रहता है। उसी तरीके से परमात्मा भी हमारे अंदर बैठा हुआ है और हम उसकी खोज कहाँ करते हैं, बाहर की ओर करते हैं। तो महात्मा आनंद स्वामी कहते हैं, अगर हमें परमात्मा को प्राप्त करना है, उनसे मिलना है, उनके दर्शन करना है, तो हमें क्या करना होगा, निरंतर अभ्यास करना होगा, उसको देखने का यत्न करना होगा, तभी वह कैसा होगा, दृष्टिगोचर होगा, वह हमें दिखाई देगा। अब ऐसा है कि अगर आप अभ्यास ना करो, 3-4 दिन आपने ध्यान लगाया और कहा कि ये सब बेकार है, नजर तो कुछ नहीं आता, इस प्रकार काम नहीं बनेगा। भक्ति के लिए आवश्यक है निरंतर स्मरण करना। हम परमात्मा की भक्ति कर रहे हैं और अगर हम उन्हें निरंतर स्मरण नहीं करें तो ये कैसी भक्ति। अपने प्रेमी को याद करना, हमेशा हमें किसे, अपना प्रेमी मतलब उस परमात्मा को हमेशा स्मरण करना, हमेशा याद करना। यह स्मरण यदि वाणी से करोगे, यदि बार बार ओम तत् सत, ओम तत् सत कहोगे तो वाणी पवित्र अवश्य होगी। परंतु मन पवित्र होगा उस समय जब उसके गुणों को अपने अंदर धारण करोगे। जिसे तुम प्रीतम और प्यारा कहते हो, मतलब जिस परमात्मा को आप मानते हो, अगर आप वाणी से नाम ले रहे हो, वाणी तो पवित्र हो रही है, परंतु मन कब पवित्र होगा, जब आप उस परमात्मा के गुणों को अपने अंदर धारण करोगे। देखो, मित्रता होती है उन लोगों में जो एक दूसरे के सदृश होते हैं, मतलब एक दूसरे के समान हो, एक दूसरे के जैसे हो। आत्मा और परमात्मा एक दूसरे जैसे हैं, एक दूसरे की बिरादरी के हैं। आत्मा भी अजर, अमर, अनादि और सदा रहने वाली है। परमात्मा भी हमेशा रहने वाला है। आत्मा भी सत और चित है, परमात्मा भी। दोनों में अंतर यह है तो सिर्फ इतना कि आत्मा थोड़े जानने वाला है और परमात्मा सब कुछ जानने वाला है। आत्मा कैसी है, ससीम है, परमात्मा असीम है। एक आनंद की खोज में है, दूसरा आनंद का भंडार है। एक जीवात्मा है, दूसरा परमात्मा है। परंतु परम होने पर भी तो वह आत्मा ही
है ना, क्या कहा जा रहा है, परम होने पर भी है तो वह आत्मा है। इसीलिए दोनों की मित्रता बहुत आसानी से होती है। आत्मा और परमात्मा की मित्रता बहुत आसानी से हो जाती है, परंतु कब होती है, जब आत्मा के अंदर परमात्मा के लिए प्रेम, अनुराग, श्रद्धा और विश्वास जाग उठे। भक्ति की ऐसी भावना जाग उठे कि उसके सामने प्रेम भी पीछे रह जाए। प्रेम एक समुद्र है, उसके अंदर जाकर मोती मिलते हैं। ज्यों ज्यों जैसे जैसे ज्यादा गहराई में जाओगे त्यों त्यों, मतलब वैसे वैसे बहुत सुंदर मोती मिलेंगे। इस समुद्र का अंत कहीं है ही नहीं, इसका थहा कोई है ही नहीं। जो जो आगे बढ़ो त्यों त्यों वह आनंद मिलेगा जिसको बता सकते नहीं, जिसका वर्णन दुनिया की कोई भाषा कर नहीं सकती। कल मैंने आपको महाकवि रविंद्रनाथ टैगोर की बात सुनाई थी ना। 6000 कविताएं लिखने के बाद भी उन्होंने कहा, मैं जो कुछ गाना चाहता था उसे गा नहीं सका, जो कहना चाहता था उसे कह नहीं सका। सोचता था ये यह कहूंगा वह कहूंगा, तब शब्द तो बाहर आते थे, शब्द बाहर आ जाते थे, परंतु अर्थ अंदर ही रह जाता था। और सच ही प्रेम में यही हालत होती है। प्रेम जब अपनी सीमा पर पहुंच के भक्ति में बदलता है तो होठ बंद हो जाते हैं, वाणी मौन हो जाती है। जिनके दिल में प्यार का समुद्र जाग उठता है उनके लिए बाहर की दुनिया व्यर्थ हो जाती है। बाहर के जो आडंबर है सब बेकार होते हैं। वे केवल अपने अंदर देखते हैं, उस दुनिया को देखते हैं जहां केवल वे हैं और उनका प्रीतम है। उन्हें और कुछ नहीं दिखाई देता, अपने अंदर बस वो अपने आप को महसूस करते हैं और उस परमपिता परमेश्वर को महसूस करते हैं। प्रेमी और प्रीतम के सिवा वहां कोई तीसरा नहीं। ऐसी हालत हो तो फिर परमात्मा का प्रेमी दीवाना ना होगा तो क्या होगा, है ना। अगर ऐसी हालत हो गई है तो क्या कहा जा रहा है कि परमात्मा का प्रेमी दीवाना ना होगा तो फिर क्या होगा, केवल बाहर नहीं अंदर भी उसे अपने प्रीतम के सिवा कोई वस्तु सुंदर मालूम नहीं होती। सिर्फ और सिर्फ उसे सुंदरता दिखाई देती है तो सिर्फ किस में दिखाई देती है, उस परमात्मा में दिखाई देती है, ना बाहर दिखाई देती है, सिर्फ अपने परमात्मा में दिखाई देती है। उसकी दृष्टि में बाकी सब कुछ व्यर्थ निरर्थक मालूम होने लगता है। परमात्मा को अपना मित्र मानकर वह कहता है, तू अपने हुस्न को जरा मेरी नजर से देख, ए दोस्त सस जहान में तेरे सिवा नहीं। और सुनो, कह रहे हैं महात्मा आनंद स्वामी, सुनो, भक्त जब इस प्रकार से प्रभु को चाहता है तो प्रभु भी उसको प्यार करते हैं। वह उसके प्यार को और भी आगे बढ़ाते हैं, भक्ति को बढ़ाते हैं। इस भक्ति और प्यार को दीवानगी की हद तक पहुंचा देते हैं। उन्होंने यहाँ पे कहा है, अथर्ववेद में एक मंत्र है,
उन्मादयत मरुत उद अंतरिक्षमादये अग्न उन्मादये तो मसौ मामुन शोचतु। अर्थ है, ए हवाओं मुझे पागल बना दो, ए आकाश मुझे दीवाना बना दो, ए आग तुम भी अपना जीवन मुझे दो। परंतु सुनो, ए हवा के झोंको, ए आकाश के विस्तार, ए आग के शोलो, केवल मुझे नहीं, मेरे प्रीतम प्रभु को भी मेरा प्रेमी बना दो, ताकि वह मुझे एक पल भर भी भूल ना सके, ना मैं उसे भूलूं ना वो मुझे भूले। वह भी मेरे लिए व्याकुल हो, मेरे लिए बेचैन हो। यह थी वेद की प्यार भरी वाणी। देखिए, उल्फत का तब मजा है कि दोनों हो बेकरार, दोनों तरफ हो आग बराबर लगी हुई। यह सब किसके लिए है? परमात्मा के लिए है, उस परमपिता परमेश्वर की जो हम भक्ति करते हैं उसके लिए है। कबीर ने कहा था, प्रीत लगी तुझ नाम की, पल ही बिसरे नाही, नजर करो अब मेहर की, मोहो मिलो गोसाई, विरह सताबे मोही को, तड़पे जियरा मेरा, तुम देखन को चाब है, प्रभु मिलो सवेरा, नैना तरसे दरस को, पल ना पल का लागे, दर्दमंद दीदार का, रात दिना ही जागे। और फिर उन्हीं महात्मा कबीर ने कहा है, कांची ते साची भई, जब ही प्रीत की पीर, पाछे पाछे हर फिरे, कहत कबीर कबीर। जब प्यार का दर्द कच्चा ना रहे, सच्चा हो जाए, पक्का हो जाए, तो फिर केवल भक्त ही भगवान के लिए बेचैन नहीं होता, भगवान भी भक्त के लिए बेचैन होते हैं। साधक और साधिका के दिल में सच्ची लगन हो तो वह भगवान को भी मिला देती है। परंतु याद रखो, यदि भक्ति के प्यार में सच्चाई है, यदि वह प्रभु के लिए प्रभु को प्यार करता है, तो प्रभु उसके लिए पागल होते हैं और प्रभु उसके लिए अवश्य पागल होंगे। देखिए, वह पत्थर नहीं, लोहे या पीतल की मूर्ति नहीं, वह जीती जागती अनुभव करने वाली शक्ति है। परमात्मा एक ऐसी शक्ति है जिसका हम अनुभव कर सकते हैं। उसे भी प्यार अच्छा लगता है। आपके दिल में जो विचार उठते हैं वे उसके दिल को भी कठोर लगते हैं, उसे हिला देते हैं। अब तो वैज्ञानिकों ने भी विचार की तस्वीरें लेना आरंभ कर दी है। यह विचार क्या है? देखिए, आप यहां बैठे हैं, आपके सामने है अथाह सागर, आपके मन में विचार उठता है ना, ऐसा कि आप यहाँ बैठे हैं और आपके सामने अथाह सागर है, आपके मन में विचार उठता है। उठने के बाद वहां नहीं रहता। आप यहाँ बैठे थे, आपके मन में विचार आया, अथाह सागर है, और आप उठ गए। उठने के बाद वह नहीं रहता। जैसे एक पत्थर गिर पड़ा हो पानी में, इस प्रकार इस अथाह सागर में गिरता है। अथाह सागर में गिरता है तो देखे, इसके गिरने से पानी में क्या उठेंगी? पत्थर फेंका, गिरा तो उसमें लहरें उठती हैं। ये लहरें चलती हैं, मीलों तक पहुंचती हैं। पत्थर से पानी में जो लहरें उठती हैं और विचार से इस वातावरण में उठने वाली लहरों के बीच कोई अंतर है? देखो, यहाँ कह रहे हैं पानी में जो आपने पत्थर फेंका है
उससे जो लहरें उठती हैं और आपके विचार से जो इस वातावरण में लहरें उठती हैं, उसमें अगर अंतर है तो यह है कि पत्थर से उठने वाली पानी की लहरें बहुत धीमी चलती हैं, केवल कुछ मील तक जाती हैं, और विचार से वातावरण में पैदा होने वाली लहरें बहुत तेजी से आगे बढ़ती हैं। अंतर समझ में आया? लाखों करोड़ों अरबों मीलों तक चली जाती हैं। कौन सी शक्ति? हमारे विचार की शक्ति। और वह भगवान जो सर्वव्यापक है, उसके पास भी यह लहरें पहुंचती हैं। वह भी भक्त की पुकार सुनता है, वह भी उसके लिए व्याकुल हो उठता है। उसकी शक्ति, भक्त की इस प्रेमा भक्ति को और भी ऊंचा कर देती है और भी गहरा कर देती है। हम सच्चे मन से परम पिता परमेश्वर को, उस परमात्मा को याद करते हैं तो जो हमारी भक्ति की लहरें हैं उस तक अवश्य पहुंचती है। वह भी हमारे लिए कैसा होता है? व्याकुल हो उठता है। और जब यह प्रेमा भक्ति अपनी चरम सीमा पर पहुंचती है तो मनुष्य के अंदर सौम्यता आ जाती है, उसके अंदर सोम का गुण जाग उठता है, उसकी वाणी में मधुरता आ जाती है, चेहरे पर तेज, वह हर समय हंसता रहता है। कई बार वह पागलों की तरह भी हंसता है, बातें करता है, तो उसकी वर्णन करता है तो उसका दूसरी कोई उसे बात नहीं सूझती। चमन की बात हो या बज में का नाम आए, लबों पर तज कराए यार आ ही जाता है। बात कुछ भी हो, वर्णन होगा उस किसका? उस परम प्यारे प्रीतम का। और जैसे ही उसका वर्णन हुआ वैसे ही एक विचित्र मस्ती, एक अनोखा पागलपन आ जाता है ना? मुनह सिर मौसम गुल पर नहीं सौदा मेरा, आ गया जिक्र तेरा और मैं दीवाना हुआ। चलिए आगे देखें तो स्वामी जी बताते हैं, मैं वर्तानिया के कोलरिन अस्पताल में था। फ्लू हो गया मुझे, मेरी हालत खराब हो गई, है ना? ज्यादा मेरी हालत खराब हुई तो मुझे अस्पताल भेज दिया गया। बहुत अच्छी प्रकार से उपचार करते हैं वे। कौन? जहां वो भर्ती थे, बहुत प्यार से सेवा करते हैं, परंतु बीमारी तो बीमारी है। मैं बिस्तर पर लेटा था तो इधर सीने में बहुत जोर से दर्द हुआ, बहुत तेज दर्द था और मैं बहुत जोर से हंस उठा। हंसते हुए कहा, वेरी स्वीट पेन, बहुत मीठा दर्द है। मेरे पास खड़ी नर्स जो है चकित हुई। डॉक्टर आया तो बोली, यह कैसा रोगी है? डॉक्टर से उसने कहा कि ये तो हंस रहा है, इसे दर्द होता है तो ये क्या करता है? हंसता है, यह तो लगता है बीमार नहीं है। तब डॉक्टर मुस्कुराते हुए बोले, ही इज अ वंडरफुल पेशेंट। ये क्या है? ये बहुत अच्छा पेशेंट है, ठीक है? ही इज अ वंडरफुल पेशेंट। ये बहुत विचित्र रोगी है, परंतु नर्स को या डॉक्टर को क्या मालूम कि मैं दर्द होने पर हंसा क्यों? इसलिए कि वो दर्द किसने दिया था मुझे? मेरे प्रभु प्रीतम की देन है वह दर्द, इसीलिए वो दर्द में भी क्या करे? हंसे। फिर जिसे मेरा प्यारा दे उसे पाकर रोना क्यों? मैं मुस्कुराता रहता हूं,
आमतौर से यही मेरा स्वभाव है। महात्मा आनंद स्वामी ने कहा कि मैं तो हमेशा हंसता रहता हूँ और यही मेरा स्वभाव है, और सभी को क्या करते हैं, आनंदित करते रहते हैं। हम भी हंसते रहें, खुश हैं तो लोगों को भी खुश करते रहें, खुशियां बांटते रहें। कई लोग चकित होते हैं कि यह कैसा आदमी है, हम तो हंस नहीं सकते और ये हंसता ही रहता है। ऐसे लोगों से मैं कहता हूं, बहुत अच्छी बात है, तुम रोते हो तो रोते रहो, तुम्हारे लिए मैं अपने स्वभाव को, अपने विश्वास को तो नहीं बदल सकता, परंतु ये तो बोलो कि तुम रोते क्यों हो। कुछ लोग कहते हैं, कुछ का कहना होता है ना, अरे हमारी तो शक्ल ही ऐसी है, हमें तो भगवान ने ऐसी ही शक्ल दी है। ठीक है, तो ऐसे आदमी को मैं समझाऊं क्या? केवल यह कहता हूं, यदि रोना ही है तो घर के अंदर बैठकर रोया करो, परंतु यह रोना, यह दुख, यह सब तो केवल तब तक है जब तक प्रभु प्यार की मस्ती मन में पैदा नहीं होती। देखो, उन्होंने कहा है रोना है तो घर के अंदर बैठकर रोना है। ऐसा होता है ना कि अपन क्या करते हैं, कुछ भी अगर अपने को तकलीफ है, अपन लोगों को जाकर कहते हैं कि ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है, परंतु मेरे भी खुद अपने विचार है कि हमें अगर अपना कोई दुख है तो हम किसके सामने कहें, उस परमपिता परमेश्वर से जाके कहें, हम उसके सामने रोए, उससे जाकर कहें। किसी और से कहने से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वह सिर्फ हमारा क्या करता है, सिर्फ हमारा उपहास करता है, हमारा मजाक उड़ाता है और दूसरों को भी कह कहकर ये चीजें बताता है ना। चले आगे देखें, तो स्वामी जी ने भी कहा यदि रोना है तो घर के अंदर बैठकर रोया करो, परंतु यह रोना, यह दुख, यह सब तो केवल तब तक है जब तक प्रभु प्यार की मस्ती मन में पैदा नहीं होती। अरे इस मस्ती को मन में जगा के तो देखो, ऐसा नशा है यह जो कभी उतरता नहीं। कभी इसका एक पैग पीकर तो देखो, ऐसी मस्ती मिलेगी, ऐसा नशा, ऐसा पागलपन कि जन्म जन्म के दुख दूर हो जाएंगे। जिसे दीवानगी कहते हैं वो उल्फत की नौबत है, गनीमत है जो सदियों में कोई दीवाना हो जाए। ऐसी है प्रभु प्रेम की शराब, है ना। स्वयं वेद भगवान कहते हैं। अब वेद भगवान क्या कहते हैं, ये हम आपको जो हमारा कल का भाग होगा, भाग 13, उसमें हम आपको बताएंगे। चलिए, अब समय आ गया है आपसे विदा लेने का। ठीक है, तो जाने से पहले आपसे यही कहूंगी मैं, वीडियो अच्छी लगी हो, अच्छी तो लगी होगी, तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, हाँ, और हंसते रहिए, आप भी खुश रहिए, दूसरों में भी खुशियां बांटिए, है ना। चलिए, अपने शरीर का ध्यान रखिए, मिलते हैं आपसे फिर। आप सभी को मेरा सादर नमस्ते और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जो इसे आप सुनते हैं ध्यान पूर्वक, है ना। चलिए।